हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 19 अगस्त 2026 से लेके 31 अक्टूबर तक का ये जो समय है, इस समय आपकी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी तक पुष्य नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र पर गोचर कर रहे थे, और अब 19 अगस्त 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक ये पुष्य नक्षत्र को छोड़ के अब श्लेखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे और उसके बाद फिर मखा। देखा जाए तो वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं, और कर्क राशि में गोचर करते हुए जब अब अश्लेखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। अश्लेखा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और इस नक्षत्र के देवता नाग है। ये नक्षत्र बुध के प्रभाव में आता है, तो इसे बुद्धि, लेखन, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, व्यापार इत्यादि जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, इन सब का कारक माना गया है। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो हमारे जीवन में ज्ञान, मान, सम्मान, उच्च पद, प्रमोशन और जीवन में संतान की बात हो या और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्व। तो यहाँ पर अब देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है, अभी तक शनिवत मिल रहा था परंतु अब बुधवत मिलेगा, यानी कि बुध के नक्षत्र का भी प्रभाव अब देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट में देखने को मिलने वाला है। आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो कि वर्तमान में आपके सिंह वालों के 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो क्या प्रभाव देंगे। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि और लग्न राशि आप दोनों से ही देख सकते हैं। यदि ना पता हो तो फिर नाम राशि से देख सकते हैं। आइए जान लेते हैं क्या प्रभाव मिलने वाला है। उससे पहले मैं बता दूं कि हम आगे जो फल समझने वाले हैं कि आपके जीवन में अलग अलग विषयों, अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का पड़ेगा, परंतु गोचर में ये जो संकेत हमें मिलते हैं ये आपके साथ फलीभूत होंगे कि नहीं, यानी कि गोचर में जो योग बन रहे हैं तो वो आपके लिए फलीभूत होंगे कि नहीं, ये आपकी कुंडली निश्चित करती है। जैसे यदि प्रमोशन का योग बना हुआ है तो आपका प्रमोशन होगा कि नहीं, ये आपकी कुंडली निश्चित करेगी। क्योंकि देखा जाए एक समझने के लिए कि आपकी कुंडली 50% और आपकी कुंडली की जो दशा होती है वो 30% और गोचर लगभग 20%, यानी कि आपकी कुंडली 70 से 80% और गोचर 20 से 30% प्रभाव देता है। इसीलिए गोचर भी महत्वपूर्ण है और आपकी कुंडली सबसे महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि क्या प्रभाव मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के इस अश्लेखा नक्षत्र के गोचर काल से इस समय कुछ व्यय हो रहे होंगे, अधिक खर्च भी होंगे, परंतु इन खर्च को यदि आप अच्छी जगह पर लगाएं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, ये खर्च भी करवाएंगे, तो अच्छी जगहों पर, ज्ञान पर, बुध का प्रभाव है, एजुकेशन पर, कॉपी किताब, मैनेजमेंट, कोई नई स्किल को सीखने के लिए पैसे खर्च करना। जैसे आपने किसी कोर्स को ले लिया और सीख रहे हैं तो उसमें आपका पैसा जा रहा है। कहने का मतलब कि पैसा तो खर्च होगा ही, परंतु उसे यदि आप सही जगह पर लगाएं तो उससे कुछ बेनिफिट भी मिलेगा।
इस समय विदेश से जुड़े हुए व्यापार, नौकरी और एजुकेशन में लाभ की संभावनाएं, सफलता की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। ये समय होगा जो कि विदेश यात्रा कराने वाला, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का इस नक्षत्र में गोचर काल, यदि आपके विदेश यात्रा में, वीजा में, डॉक्यूमेंटेशन में या और भी किसी तरह रणनीतिक तरीके में, यानी कि आप योजना प्रॉपर तरीके से जो आप बना रहे थे वो फेल हो जा रही थी, यानी कि प्रॉपर योजना नहीं बन पा रही थी, या कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कतें आ रही थी, या कई बार कुछ चीज़ें बतानी होती हैं, समझानी होती हैं, समझनी होती हैं। जैसे किसी देश में आप जा रहे हैं, उस देश के जो नियम हैं वो कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखते हुए और आपके जो हैं तो मैच नहीं हो रही थी चीज़ें, जिसके वजह से चाहे विदेश में व्यापार आप करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो या कर रहे हो तो समस्याएं आ रही हों। तो बुध के नक्षत्र यानी कि श्लेखा नक्षत्र में ये गुरु का गोचर काल इन समस्याओं से कैसे बाहर निकला जाए इसके रास्ते दे सकता है। इसके संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये समय होगा जहाँ पर आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। खासकर उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है जो लोग विदेश में हैं, परंतु अब ये है कि अब रह गए हैं और आगे भी अभी रहना है, यानी कि लंबे समय तक के लिए रुकना है, परंतु अभी तक कुछ जो नियम कानून हैं, अलग अलग देशों के अपने अपने नियम होते हैं। अब हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हों विदेश में, हो सकता है आप व्यापार कर रहे हों, या आप एजुकेशन ले रहे हों, या जो भी पर्पस आपका हो, तो वहाँ पर अभी और भी लंबे समय के लिए रहना है। कई बार वीज़ा ख़त्म हो जाता है, कई बार उस देश के कुछ नए नियम लागू हो जाते हैं, या और भी कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं जिसकी वजह से नहीं अब आगे रह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नहीं रह पा रहे हैं। तो यदि इस तरह की अलग अलग समस्याएं हो रही थी तो इन समस्याओं का सलूशन अब धीरे धीरे निकलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी 31 अक्टूबर तक रहेंगे, तो ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो हमने समझा कि देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव देने वाले हैं, परंतु जैसे मैंने आपको पहले बताया तो उस बात का ध्यान रखिए। और अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो भगवान विष्णु की आराधना करें, कहीं आसपास मंदिर हो वहाँ जाएं, भगवान के दर्शन करें, सेवा करें, या मंदिर ना हो तो घर में सेवा करें, और बड़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लें। ये आपके लिए सहयोगी होंगे उपाय। और आप गुरु यंत्र को भी चाहें तो अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं, क्योंकि यंत्र एक ऐसा उपाय होता है जो कि एक बार आप लेते हैं, रखते हैं, और इसका लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमेशा आराधना करते हैं, हमेशा बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं जो आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। परंतु फिर से मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय लेना हो तो मात्र आपको गोचर के आधार पे नहीं लेना है, आपको अपनी कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना है। जैसे मैंने कहा कि 70 से 80% रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये आपकी कुंडली बताती है, और 20 से 30% रिजल्ट आपको गोचर बताता है। जैसे विदेश जाने का योग बन रहा है गोचर में, परंतु उससे पहले ये जरूरी है कि आपकी कुंडली में देखा जाए कि क्या आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग हैं, और आपकी दशा क्या सपोर्ट कर रही है विदेश जाने के लिए इस समय। तो यदि आपकी कुंडली और आपकी दशा सपोर्ट कर रही है और आप भी तैयार हैं, तो फिर गोचर में भी योग बना हुआ है,
तो ऐसे में सफलता मिलती है। तो इसीलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही कोई भी निर्णय लेना ठीक होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।